नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर और उसकी अपडेट निकल कर आ रही है कि 14 दिनों के अंदर भारत में हो सकता है ये बड़ा हमला, मच सकती है भयंकर तबाही। जी हां, सोमालिया से आ रहा है टिड्डियों का दल। ये राजस्थान और उसकी सरहदों से सटे इलाकों में हमला कर सकता है। शुरुआती तैयारी की जाए तो फसलों को बचाया जा सकता है। पिछली बार FAO ने जब चेतावनी दी थी, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टिड्डियों के हमले में बहुत बर्बादी हुई थी। टिड्डियों का दल पूर्व से उत्तर की ओर गया था। अब मानसून आने की वजह से उसके वापस आने की आशंका जताई जा रही है। FAO ने कहा है कि पाकिस्तान की स्थिति तो और भी बुरी होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में थरपकर और चेलिस्तान रेगिस्तान में इस वक्त बारिश हो रही है। इसी इलाके में टिड्डियों का दल प्रजनन करेगा और उसके बाद एक साथ भारत की ओर बढ़ेगा। हिंदुस्तान में अभी टिड्डियों का हमला खत्म नहीं हुआ है। यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगले 2 हफ्तों में टिड्डियों का एक बड़ा हमला फिर हिंदुस्तान में हो सकता है। अगर भारत ने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी नहीं की तो भारत की आधी से ज्यादा फसल ये टिड्डियां चट कर जाएंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गरीबों को आसानी से लोन देगी सरकार, ब्याज भी बहुत कम लगेगा। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गरीबों को लोन दिलाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। अब गरीबों को छोटी राशि के कर्ज आसानी से मिल सकेंगे। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी नीति पे काम कर रहे हैं जिसके चलते रिजर्व बैंक सामाजिक सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लोन के लिए आसानी से मंजूरी और लाइसेंस दे सकता है। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री तथा MSME मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस बारे में उनकी नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत, उपाध्यक्ष राजीव कुमार तथा टाटा समूह एवं IIT के साथ चर्चा हुई है। जल्दी इस कानून को लागू किया जाएगा, जिससे लोगों को लोन में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही लोन की ब्याज दर भी कम करने को कहा गया है। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोग कम ब्याज पर लोन लेना चाहते हैं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकटॉक और UC ब्राउजर के बाद अब PUBG समेत 275 चीनी ऐप पर लग सकता है बैन। जी हां, भारत सरकार ने पिछले महीने में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की लिस्ट तैयार की है, जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। इस सूची में PUBG और जिली जैसे ऐप शामिल हैं। सूत्रों की माने तो सरकार इन मोबाइल ऐप की जांच कर ये पता लगाएगी कि कहीं ये प्राइवेसी के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। इसके अलावा कई चीनी इंटरनेट कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत सरकार ने 275 चीनी मोबाइल ऐप की सूची तैयार की है। इनमें PUBG गेम, जिली कैपकट, फेसयू, मीटयू, LBE टेक, परफेक्ट कॉप, सीना कॉप, नेटी गेम्स, अली एक्सप्रेस, रेसू और यूलाइक जैसे ऐप शामिल हैं। फिलहाल सरकार इन चीनी ऐप की विश्वसनीयता की जांच कर रही है। इसके साथ ही अधिकतर मोबाइल ऐप का डाटा शेयरिंग और नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में रखा गया है, जिसके चलते सरकार जल्द ही इन पर बैन लगा सकती है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, PUBG पर बैन लगना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उज्ज्वला योजना में और 3 महीने मिलेगा फ्री LPG गैस सिलेंडर। कोरोना महामारी के बीच कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवारों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। PM मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 महीने और मुफ्त LPG रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के अंतर्गत उज्ज्वला लाभार्थियों को अब सितंबर तक फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। सरकार की इस घोषणा का फायदा देश के 8 करोड़ परिवारों को होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बदल जाएगा सामान बेचने और खरीदने का तरीका। सरकार ने लागू किए हैं नए नियम। जी हां, बीते कुछ दिन पहले सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था। इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। इसी कानून के दायरे में ई-कॉमर्स कंपनियां भी आई हैं। इस नए कानून के अनुसार सामान बेचने वाले कंपनियों को ये बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा और बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी तारीख क्या है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिप्ला अगस्त में लॉन्च करेगी कोरोना की दवा सिप्लिंजा। 68 रुपए की होगी एक टैबलेट की कीमत।
जी हाँ, भारत की फार्मा कंपनी सिप्ला अगस्त महीने में फेविपिराविर दवा लॉन्च करने वाली है। इसका इस्तेमाल कोरोना के मरीजों के इलाज में होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ने कम लागत में ये दवा तैयार की है। सिप्ला को DCGI से ये दवा लॉन्च करने की इजाजत मिल गई है। भारत में सिप्ला इस दवा को सिप्लेंजा ब्रांड नाम से लॉन्च करेगी। ये अगस्त के पहले हफ्ते में बाजार में आ जाएगी। इस दवा की एक टैबलेट की कीमत 68 रुपए की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैंड सैनिटाइजर को लेकर सरकार ने दी है चेतावनी। कहा, ज्यादा इस्तेमाल से हो सकता है नुकसान। जी हां, कोरोना महामारी में कोविड-19 वायरस के संक्रमण से बचने के लिए विशेषज्ञों ने हैंड सैनिटाइजर करने की सलाह दी थी। आज ऑफिसों, दुकानों और बैंकों में जाने पर सबसे पहले हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही लोग घरों से निकलने पर संक्रमण से बचने के लिए कई बार हैंड सैनिटाइज करते हैं। ऐसे में दिन में कई बार हैंड सैनिटाइज करने से नुकसान भी हो सकता है। इसको लेकर भारत सरकार ने नई चेतावनी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी में कहा है कि हैंड सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है। इसका ज्यादा प्रयोग करने से त्वचा को स्वस्थ रखने वाले अच्छे बैक्टीरिया मर सकते हैं, जिससे हमें कई त्वचा संबंधित रोग हो सकते हैं। इसीलिए साबुन और पानी से ही हाथ धोएं। साबुन नहीं होने पर सैनिटाइजर का यूज करें। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाइए। जय हिंद, धन्यवाद।